यशिका जी हरियाणा से। जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि स्वप्न को लेकर है। महाराज जी मुझे स्वप्न में भूत और भगवान एक साथ दिखते हैं। मैं ऐसा कुछ खास हमें ये भूत भावन भगवान, भूत भावन भगवान और आगे शंकर। भूत जब हम उच्चारण करते तो भूत भावन भगवान, अरे वही सब है, कोई दूसरे नहीं है। वही चराचर जगत बने हुए हैं। अब हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं है इसलिए ऐसा है। कोई भूत ऊत नहीं है, वही भगवान है, वही सब रूपों में है, उनके सिवा कुछ नहीं है। नामदेव जी के सामने भूत प्रकट हुआ तो उनका जय विठ्ठल, तो वहां विठ्ठल भगवान प्रकट हो गए। तो हम अगर भूत को भूत मानेंगे तो भूत है, नहीं तो भगवान के सिवा कोई है नहीं। और नाम जप करते हुए सोया करो, उठ पटांग के स्वप्न नहीं आएंगे। जब शयन करो तो नाम राधा 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 राधा, जब तक नींद ना आवे तब तक राधा 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 राधा। सो गए फिर आप देखना अच्छे स्वप्न आएंगे। ये सब इधर उधर के स्वप्न नहीं आएंगे। इधर उधर के स्वप्न आते हैं जो सोते समय बातें प्रपंच की सोचते रहते हैं। सोते समय नाम जरूर जपना चाहिए, पता नहीं जग पावे कि न जग पावे। ये भी तो है ना, कहो सोते सोते ही दिल फेल हो जाए। इसलिए हम भगवान का नाम, प्रियाजू का नाम जपते हुए सोएं, जिससे हमारा शयन भी आनंदमय हो जाए। और अगर स्वप्न आते हैं तो देखो, स्वप्न की दो तीन प्रवृत्तियां होती। एक होता है ऊट पटांग, बेमतलब के स्वप्न आते हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं। और एक होता है जो हमने पूर्व में किया है उन संस्कारों से होता है। और एक होता है आगामी जो होने वाला है उसका संकेत। तीन प्रकार के स्वप्न के होते। एक होता है बिल्कुल सिर पैर के नहीं, बिल्कुल बेकार, ऊट पटांग एकदम, तुकतान ही नहीं। और एक होता है जो पूर्व में हमने किया है उसके संस्कार के स्वप्न आते हैं। और एक आगे जो होने वाला है संकेत, उसके स्वप्न आते हैं। तो हमें नाम जप किया जाए, नाम जप करने का अभ्यास बनाया जाए तो हम तीनों प्रकार के स्वप्नों से बच जाए। नहीं तो कहो ऐसा स्वप्न आ जाए कि आनंदित हो, कहो ऐसा स्वप्न आ जाए कि रोना पड़े, भयभीत हो जाए। नाम जप करो तो स्वप्न भी तुम्हारा आनंदित रहे, आनंद देने वाला बनेगा। स्वप्न में भी दुख नहीं होता भक्त को, इसलिए भगवान का नाम जप करो। सुकन्या जी बिहार से। राधा राधा। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान मुझ पर हेतु की कृपा हुई है। महाराज जी मुझे हर समय से ये डर लगा रहता है कि कहीं सांसारिक मोह में फंसकर मैं रास्ता ना भटक जाऊं। भगवान की शरण में रहो, वो अपने भक्त की रक्षा करते हैं जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती। करूं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। हम तो फंस ही सकते हैं, आप अगर हमारा हाथ पकड़े तो हम कैसे फंस सकते हैं। हमें भरोसा भगवान का रखना चाहिए, अपना नहीं। अपने तो फेल हो जाएंगे। इतनी दुरंत माया है जो ज्ञानिन कर चित्त अपहरई, बरियाई विमोह बस करई। जो बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त का अपहरण करके बलात् मोह में डाल दे उसे माया कहते हैं। तो भगवान कहते हैं दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते। ये त्रिगुणमयी माया बड़ी दुरत्य है, जो मेरी शरण में आ जाता तो मैं पार करवा देता हूँ। तो हम भगवान के आश्रित रहें, डरे ना, नाम जप करें और भगवान से कहें कि नाथ मुझे बचा लेना, मैं तो फंस जाऊंगा। मेरा तो स्वभाव ही है फंसना, जन्म जन्मांतर से फंसते आ रहे हैं। आप ही मुझे बचाओ प्रभु, आप ही मेरी रक्षा करो, तो रक्षा कर लेंगे वो। हमको तो डरना तो है ही है, पर इतना नहीं डरना कि हम भजन छोड़ दें। कहीं फंस सकते, पक्की बात है आपकी, लेकिन भगवान जब बचाने वाले हैं तो फंसने नहीं देंगे। भगवान की शरण में हो जाओ और नाम जप करो। महाराज जी जैसे कि घर में वैसा गृहस्थ आश्रम में वैसा वातावरण नहीं मिल पाता है, तो होता है कभी कभी मन भी वो हो जाता है। तो वैसे में बहुत डर लगता है। अब हमको नहीं रहे, हम श्री जी के पास। हाँ, तो बस श्री जी का सुमिरन करते रहो अंदर अंदर, बाहर कोई भक्ति का ज्यादा प्रकाश मत करो, क्योंकि गृहस्थी में विरोध होने की संभावना है। तो अंदर अगर हम राधा 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 जप रहे हैं तो हमारा पक्का काम हो जाएगा। जो नाम जप कर रहा है हम अपने विश्वास से कहते हैं निश्चित मंगल हो जाएगा। चाहे गृहस्थी में आप कितने लोग हैं, आपके 2 4 6 लोग होंगे, हमारे तो दसियों लाखों लोग हैं, हमारे ही तो हैं सब। तो भगवान साथ हैं तो कहीं फंसना नहीं है। एक का भी ध्यान थोड़ी है, क्योंकि हम सबको भगवान के रूप में देखा। मेरे भगवान इन सब रूपों में खड़े हैं। तो आप 7 8 लोग परिवार के होंगे, सब में भगवान को देखो, फंसोगे ही नहीं। पुत्र में भगवान, पति में भगवान, सास ससुर में भगवान, सब में भगवान की भावना करो तो फंसोगे नहीं। सेवा भी बन जाएगी और भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। यश जी राधा कुंड से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी।
महाराज जी मुझे राधा प्यारी की बहुत याद आती है, उनके लिए रोता तड़पता हूँ, लेकिन अब धैर्य नहीं रख पाता, जिस कारण बस ऐसा लगता है कि क्या श्री जी मेरे साथ भी हैं, क्या वो जानती भी हैं मैं उनके लिए दिन रात रोता हूँ। वो ही चाह रहे हैं तभी तुम्हें रोना आएगा। श्री जी आपको जानती नहीं, श्री जी ही आपको प्यार दे रहे हैं, तभी आप श्री जी के लिए। अगर किशोरी जी कृपा न करे तो एक बार राधा नहीं बोल सकते, राम जी कृपा न करे तो एक बार राम नहीं बोल सकते, कृष्ण जी कृपा न करे तो एक बार कृष्ण नहीं बोल सकते। और वो तो सबके हृदय में ही बैठे हैं, उनके जानने की बात तो हृदय में ही बैठे हैं, और उन्हीं की प्रेरणा से आप राधा राधा कहते हैं। तो ये तो संशय ही मत करो कि वो देखती है कि नहीं, वो जानती है कि नहीं, वही कृपा करके प्रसाद दे रहे कि आप राधा राधा कह करके रोना आता है, आपको लगता है श्री जी मिल जाए, ये तो बड़े भाग्य की बात है। बस अंदर छुपाए रहो, अपने को भक्त ना मानना कि मैं बहुत बड़ा भगत हूँ, क्योंकि इससे फिर अभिमान आ जाएगा। और नाम जप करो और चुपचाप एकांत में रो श्री जी के लिए, ठीक है। महाराज जी से कभी कभी वो जो विरह के समय पर विस्मृत हो जाता है कि वो साथ में है, तो अकेलापन बहुत ज्यादा लगता है। तो इस समय पे एक बार अगर आप कह रहे हैं आप मेरे साथ रहो। देखो इसमें बात समझना है कि जब विरह होता है तो जिसका विरह होता है वो सामने होता है। अगर विरह है तो हमारी बात का अनुभव करोगे। जब अगर हम कृष्ण विरह में हैं तो हमारे भाव देश में कृष्ण छाए हुए हैं, तभी तो हाँ कृष्ण तुम कब मिलोगे, प्यारे तुम कब मिलो, उसको अनुभव हो रहा है, सामने श्री कृष्ण पर अनुभव हो रहा है विरह का। तो ऐसा नहीं है कि वो विरह के समय तुम्हारे साथ नहीं रहते, तुम अकेले रहते हो, ऐसा विरह तो होता नहीं है। विरह जिसके लिए होता है उसकी झांकी दिमाग में होती है। आप ऐसे लौकिक देख लो, किसी व्यक्ति के विषय में सोचोगे तो उसका रूप आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कि यार बहुत दिन से वो नहीं मिले तो सामने आपके होगा वो रूप, ये सिद्धांत है। तो जब हम प्रभु के लिए रोते हैं तो प्रभु हमारे मानस पटल पे होते हैं, हे श्री कृष्ण आप कब मिलोगे, तो साथी तो है, ऐसा कैसे सोचते हो कि आप अकेले हैं। गुरु जी ऐसे एकांतिक में तो रोज नहीं आ सकते, आप तो मेरे साथ है ना हमेशा। पक्का हमारी बात मानो, हमारी स्वामिनी जी का नाम जप करो, तो आप देखो हमारा नाम जानते हो क्या है, प्रेमानंद। प्रेम किसे कहते हैं, श्री जी को। आनंद किसे कहते हैं, लाल जी को। प्रिया और लाल दोनों मिलकर प्रेमानंद है। तो जहां प्रियालाल का स्मरण कर रहे वही प्रेमानंद है। हमारा कोई ये रूप थोड़ी है, ये तो पांच भौतिक शरीर है, 2-4 कब छूटेगा ये पता नहीं, लेकिन ये छूटेगा। लेकिन जो हमारा स्वरूप है वो कभी नहीं छूटेगा, वो तो सच्चिदानंद में है। इसलिए स्वरूप से प्यार करो, शरीर से नहीं। नहीं तो 4 दिन बाद कहोगे वो जिनको हमने अपना माना था वो तो मर गए, ये शरीर तो जाने वाला है, लेकिन हम जाने वाले नहीं। प्रेमानंद ने जहां पुकारोगे वहीं प्रेमानंद। प्रेमानंद पुलकित गात्रो विद्युत धाराधर सम कांति, राधा कृष्णो मनसि दधानम, राधा कृष्णो मनसि दधानम, वंदे हम श्री हरिवंशम। ये प्रेम स्वरूप है, खूब नाम जप करो। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी बच्चों को भगवत मार्ग में किस प्रकार से और आगे लेकर आया जाए, और बहुत से इन्फ्लुएंसर्स हैं जो लेकर आ सकते हैं, जिनका बहुत नाम है, जो भगवत गीता से, रामचरितमानस से, कोई देखो सबसे पहली बात हम आपको प्रार्थना करते हैं कि यदि बच्चों का ब्रह्मचर्य ठीक नहीं रहेगा तो सब उपदेश में पानी फिर जाएगा, किसी काम में उपदेश नहीं आएंगे। अगर उनका चरित्र ठीक नहीं है तो सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए हमारा सबसे पहला जो कदम होना चाहिए वो बच्चों को चरित्रहीनता से बचाओ। जो आज हमारी समाज में चरित्रहीनता फैलती जा रही है, 12 वर्ष का बच्चा 8 बार हस्तमैथुन करता है। जब हमारे सामने खड़े होकर के बच्चे अपनी हालत बताते हैं ना तो हृदय कांप जाता है कि किसान आदमी जब गेहूं की फसल गलेथ में होती है, जो किसान होते हैं वो हमारी भाषा समझेंगे, गलेथ का मतलब होता है अन्न की बाली अभी निकली नहीं है और उस समय काट लिया जाए तो एक दाना नहीं मिलेगा, और थोड़ा समय का इंतजार कर लिया जाए तो 50 मन उसी से गेहूं पैदा होगा। तो ऐसे जब तक 22 वर्ष की अवस्था ना हो जाए तब तक बालक को ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। फिर पाणी ग्रहण संस्कार आदि गृहस्थी में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज हमारे बच्चों की स्मृतिहीनता हो रही, आज हमारे बच्चों में व्यसन बढ़ रहा है, आज बच्चों में व्यभिचार बढ़ रहा है। इसको एक हमारे पास आए थे हितधाम में, रामायण कंठस्थ थी, भागवत 18,000 श्लोक कंठस्थ थे, गीता कंठस्थ थी, पर भारी व्यभिचारी बच्चा था।
उसने खुद हमें अपनी हालत बताई कि रात रात भर हम मोबाइल से ऐसे देखते हो, ऐसे 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 आचरण। तब हमें लगा कि गजब है, रामायण कंठस्थ है, गीता कंठस्थ है, बच्चे हैं कंठस्थ करा दिया गया, लेकिन आचरण। तो हमें लगता है कि अगर बच्चों के माता पिता सहयोग करें, गुरु तो सहयोग करें, टीचर जो स्कूलों में है, माता पिता सहयोग करें और अपने बच्चों के पास मित्रवत बैठे और उनके आचरणों के सुधार की उनको सत्संग सुनाएं, शास्त्र स्वाध्याय कराएं, भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे बच्चों के चरित्र अच्छे हों, तो उनको बल मिले। और 30 मिनट नाम जप करवाएं, 30 मिनट केवल नाम जप कराओ। फिर आप देखना 30 मिनट बैठ करके जो नाम उनको प्रिय लगे या आपको जो प्रिय लगे या जो गुरुजनों ने दिया है, उस नाम को हम जपें और थोड़ी देर बैठ करके गीता भागवत अर्थ सहित घर में हम अपने सुनाएं, तो हमारे बच्चों के संस्कार बदलें। इतने बड़े बड़े मोबाइल हैं, स्मार्ट मोबाइल, घर में टीवी है, माता पिता विलासी है, तो बच्चों के संस्कार भ्रष्ट होते चले जा रहे हैं। तो केवल स्कूल से बच्चे नहीं सुधरेंगे, घर में भी सुधार होना चाहिए। अगर पिता शराब पीता है तो बच्चे को कैसे आचरणहीनता से रोक पाएगा? गंदी गंदी बातें आप करोगे, दृश्य देखोगे, तो बच्चों में वही संस्कार, वो छोटा नहीं है, उसमें संस्कार पड़ रहे हैं। तो माता पिता सुधरे और अपने बच्चों को सुधारने का सहयोग दे, तो हमारी समाज सुधरे बच्चों वाली, नहीं तो बहुत बुरा गिरते चले जा रहे हैं। अभी कोई अवस्था नहीं और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाए घूम रहे हैं कि अरे ये जीवन तुम्हारा, हमारे राज्य के काम आने वाले तुम हो, तुम्ही में कोई एमएलए बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई मास्टर बनेगा, और तुम आचरणहीन होते जा रहे हो। क्या होगा हमारी समाज में? क्या होगा? आचरणहीन चाहे कोई हो, हमारे राष्ट्र की सेवा नहीं कर सकता, शोषण जरूर कर सकता है, सेवा नहीं कर सकता है। जो चरित्रवान है वही बलिदान देने के लिए तैयार हो सकता है, वही दूसरों को सुख पहुंचा सकता है। तो हमारी नई पीढ़ी बहुत गिरावट में जा रही है। छोटे छोटे बच्चे व्यसन करने लगे, छोटे छोटे बच्चे व्यभिचार करने लगे, हस्तमैथुन आदि के दोषी हो रहे। हमें लगता है माता पिता, टीचर और बड़ों को मिल करके संभालना चाहिए। इस विषय में कोई बोलता ही नहीं। उनकी जीवनी शक्ति नष्ट हो रही है, वीर है, वो हस्तमैथुन कर रहे हैं, उनकी दशा क्या होगी? डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे। तो हमारे नए बच्चों को सिखाओ। छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे के संसर्ग से, एक 12 वर्ष का बच्चा था, उसने पूछा कैसे, ये कैसे सीखे? तो उनका हमारे दोस्तों ने सिखाया। तो क्रम बाई क्रम वो कुसंग वसात ऐसे। तो ये सुधरे तब सुधरे। ब्रह्मचर्य स्मृतिवान बनाता है, ब्रह्मचर्य बलवान बनाता है। ब्रह्मचर्य जिधर चाहो उधर आप ले जा सकते हो ब्रह्मचारी को, वो उधर ही विजयी होगा। अब ब्रह्मचर्य की हीनता हो रही। भोजन सुधरे। ये जो आजकल नए नए बच्चे पैकेटों वाला भोजन पा रहे हैं, तो इनके शरीरों में बल बुद्धि तेज नहीं आएगा। हाँ, अब ये खा के पहलवान बनेंगे, ये खा के बुद्धिमान बनेंगे। अरे सात्विक भोजन पाओ, दंड बैठक मारो, थोड़ा व्यायाम करो, ब्रह्मचर्य से रहो, फिर देखो जीवन कैसा बनता है। तो हमें लगता है इनके चरित्र को सुधारा जाए तभी बनेगा। तो हमें लगता है कि सुधार यहाँ से शुरू हो। पहले ब्रह्मचर्य गुरुकुल में इसीलिए दूर रखा जाता था, परिवार से इसीलिए दूर रखा जाता था कि सबसे पहली सीढ़ी जो परमार्थ की और व्यवहार की, वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य से गृहस्थ, ब्रह्मचर्य से वानप्रस्थ, संन्यास, सब जगह ब्रह्मचर्य से ही होता है। तो हमें लगता है ब्रह्मचर्य का उपदेश दिया जाए, ब्रह्मचर्य की रक्षा कराई जाए, और उसमें प्रधान होगा भोजन और कुसंग का त्याग। भोजन ऐसा सात्विक जिससे ब्रह्मचर्य टिके, और कुसंग का त्याग जिससे हमारी गंदी आदतें न हो। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल में गंदी गंदी बातें सर्च करके देखेंगे, उनकी हालत क्या होगी? तो हमें लगता है बड़ा बड़ा उपदेश देने से बात अब नहीं बनेगी, हमको घुसना पड़ेगा, उनके जीवन शैली में घुसना पड़ेगा। और वो अपने लोग कर नहीं सकते, वो माता पिता कर सकते हैं। बैठाल करके खुली बातें से पूछें कि आपके ब्रह्मचर्य में कोई हानि तो नहीं, आप कोई हस्तमैथुन तो नहीं करते, आप कोई गंदी बात तो नहीं करते, तो वो डरना मत, हमसे बता दोगे तो हम तुम्हारी दवाई भी करवा देंगे। ऐसी आयुर्वेदिक औषधियाँ आती हैं जो ब्रह्मचर्य छीण करके अपनी शक्ति ह्रास कर लेता है बच्चा, वो उससे पुष्टता प्राप्त होती है। तो हमें लगता है कि पहले यहाँ सुधार होना चाहिए। बिल्कुल। अब आप देखो सीरियल कैसे बन रहे हैं, समाज के लिए तो सीरियल बन रहे हैं।
सीरियल के कोई भी सीरियल ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें अश्लीलता और अभद्रता न दिखाई दे। आप देखिए, और जहां से हमारा काम बनना है, या तो संतों के उपदेश या तो शास्त्रों का स्वाध्याय, दोनों शास्त्र स्वाध्याय है नहीं, और संतों को ऐसा दिखाया गया मतलब जैसे वेब सीरीज कहते हैं, जी जी महाराज। तो वेब सीरीज में वो ऐसे दिखाए गए, फिल्मों में ऐसे दिखाए गए कि श्रद्धा नहीं रही और शास्त्रों का स्वाध्याय है नहीं, तो जीवन बचाएगा कौन? दो ही हैं, शास्त्र और शास्त्रों के मर्मज्ञ संत जन, तो वही समाज को सुधारते हैं। और आजकल नए बच्चों को यही सब देखने को मिलता है, गंदी बातें। एक सीरियल में पूरा देख जाओ जो वेब सीरीज है, और उसमें देखो हर वो बात मिलेगी जिससे जीवन चरित्र नष्ट हो, ना कि चरित्र बने। पहले के फिल्में भी बनाई जाती थी जिनमें आदर्श उपस्थित किया जाता था, आचरण, पवित्रता, पहनावा ओढ़ावा सही, और आज देख लो सब अपवित्रता। तो अब नए नए बच्चे जब ये देखेंगे तो उनके मन में यही करने की भावना आएगी। अगर हम शास्त्र और भगवान के प्रेमी महात्माओं का संग नहीं करेंगे तो इन सब से हमारी आचरण वृत्ति बिगड़ेगी, बनेगी नहीं। अच्छा, संतों पर श्रद्धा होना बड़ा कठिन होता है। आज भगवान की बड़ी कृपा है, जो कुछ संतों पर श्रद्धा करके आए लोग आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं। नहीं तो एक अभी पीछे ही समय ऐसा आ गया था कि ऐसा लगा था कि चौपट हो गया सब। एक ऐसा मतलब झोंका आया था कि लगा कि संत का मतलब दिमाग में बैठ गया सबके कि फ्रॉड, ये गिरा, ये गिर, जैसे विकेट पे विकेट न गिरे, ऐसे बड़े बड़े। जब तो भगवान की कृपा हुई तो फिर श्रद्धा सी जागृत हुई है। तो संत वचन और शास्त्र वचन ये दो ही उठा सकते हैं, अन्यथा उठाने की सामर्थ्य नहीं है। चाहे जिस समाज को लेकर देख लो, अगर कोई उत्सव होता है, पार्टी होती है, तो मदिरा उसमें होगी, उसमें अश्लीलता होगी। अब बच्चा उस पार्टी में जाएगा तो क्या सीख के लाएगा? वही अश्लीलता देख रहा है, वही संस्कार बन रहे हैं। तो हमें लगता है भगवान कृपा करें और सत्संग सुनाया जाए, नाम जप करवाया जाए, और उनको बैठ करके ब्रह्मचर्य आदि साधन बताए जाए, तो ये आगे आधुनिक पढ़ाई में भी उन्नतिवान होंगे और आध्यात्मिक पढ़ाई में भी ये उन्नतिवान होंगे। जी हाँ, क्योंकि जी कल मेरे साथ ऐसा हुआ कि कल राधा बाबा कुएं से मैं जल ले रहा था, गीता वाटिका बरसाने, तो राधा बाग से जल ले रहा था कुएं से बाबा। तो जल लिया घर के लिए, और लेके उसके नीचे जो सीढ़ी है उस पे मैंने बैठ के वहीं जल पी लिया। तो एक बाबा वहां बैठे हुए थे, वो बहुत निषेध, हाँ निषेध है। अच्छा, मैंने उनको बोला कि निषेध इसलिए कि वो श्री जी का कुआं है और वहां से श्री जी के लिए जाता है, इसलिए निषेध है। पहली गलती तो वहां आदेश लेना चाहिए, दूसरी बात कुआं के ऊपर नहीं, राधा बाग के बाहर पीना चाहिए। वो श्री जी का निज बाग है, उसमें कोई व्यवहारिकता नहीं होनी चाहिए। तो उस डांट को कृपा मानो, दोष दृष्टि मत करना, ठीक है ना। सबका सार है अंदर का चिंतन करना। हमारा मौन तभी सार्थक जब निरंतर भजन करें। हमारा त्याग तभी सार्थक है जब भगवान प्यारे लगने लगे। भगवान के लिए सब कुछ छोड़ा है। संसार में यश, कीर्ति और प्रतिष्ठा ये तो सब आखिरी मेड़ है जिसमें गिर जाता है साधु, आखिरी मेड़ में गिर जाता है। अब मान लो जैसे कोई तप कर रहे हैं और उसका बहुत लोग जानकारी हो रही है, बहुत लोग आ रहे हैं, भेंट चढ़ा रहे हैं और बड़ी संस्था चल रही है उस तप के प्रभाव से, तो उतना ही है, भगवान नहीं मिलेंगे। पहले भगवान से मिलो, समाज से नहीं। फिर समाज तो कोई हानि नहीं, और पहले ही समाज तो फिर भगवान नहीं। पहले भगवान, पहले भगवत साक्षात्कार करो, एकांत रहकर, कोई जाने ना। मर्जी साधकों के लिए, जैसे हम सब साधकों के लिए, तो फिर तो उचित मौन मर्जी ज्यादा अच्छा है, उचित पाना ज्यादा अच्छा है, उचित वस्त्र ज्यादा उचित है। भगवान नाम जैसे राधा राधा बोला तो करोड़ों मौन से बढ़कर है। हम गंदी बात ना बोले, हम किसी को अशुभ ना बोले, किसी की गलत चेष्टाओं को हम बढ़ावा देने वाली बातें ना बोले, तो और राधा राधा बोले तो मौन ही है, वाणी का मौन ही है। हम अपनी धर्म की कमाई की नमक रोटी खाएं तो बहुत बढ़िया, फलाहार से भी बढ़कर बढ़िया तपस्या है। बहुत कम पैसे में जो जीवन चले और तपस्या करे तो वो तपस्या अग्रसर हो जाती है, और बहुत मतलब बाहरी इसमें फिर गड़बड़ हो जाता है। तपस्या करनी चाहिए पर गुप्त करनी चाहिए, कोई जाने ना, जब तक हमें भगवत साक्षात्कार ना हो जाए। अलग अलग निष्ठाएं हैं पर भजन प्रधान रखना चाहिए।
सब साधन कर, यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। भगवान के चरणों का निरंतर चिंतन हो, प्रेम हो, यही सब साधनों का फल है।